हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डियोडैम। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने अमेजन लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजन का यूज कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अमेजन के एल्गोरिदम्स को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको ई कॉमर्स जर्नी से संबंधित ये सबसे अहम चीज बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेजन लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करने के बारे में। ये जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करके आप अपनी लिस्टिंग्स को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है टाइटल का इम्पोर्टेंस। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर और डिस्क्रिप्टिव टाइटल बनाइए। अमेजन पर सबसे पहला एलिमेंट होता है जो कस्टमर को दिखता है, इसलिए टाइटल क्लियर और डिस्क्रिप्टिव होना बहुत जरूरी है। ये टाइटल प्रोडक्ट के मेन फीचर्स को हाईलाइट करता है और कस्टमर्स को जल्दी से समझ में आता है कि प्रोडक्ट आखिर है क्या। स्टेप 2 और बहुत जरूरी स्टेप, कीवर्ड्स का यूज करें। टाइटल्स में रेलेवेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीवर्ड्स को जो होते हैं वो होते हैं जो कस्टमर्स सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वायरलेस हेडफोन्स को बेच रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन विथ नॉइस कैंसलिंग ये एक लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड हो सकता है। जैसे कि टाइटल आप रख सकते हैं इसमें वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स और नॉइस कैंसलिंग जैसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी है। इसी के साथ साथ स्टेप 3 पर चलते हैं, जो कि है प्रोडक्ट इमेजेस। इमेजेस कस्टमर को वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन देती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देती है। हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कस्टमर्स के परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। मिनिमम 5-7 इमेजेस हर एंगल से होनी ही चाहिए, ताकि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को अच्छे से देख सके, क्योंकि सब जो दिखता है वो बिकता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और सारी चीजें ऐसे ही बिकती है। और साथ ही में जूम इन फीचर को इनेबल करने से कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के फाइनर डिटेल्स भी देख सकता है, जो उन्हें प्रोडक्ट को बेटर समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए ये जूम इन फीचर जरूर होना चाहिए। इसके बाद आता है स्टेप 4, बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स प्रोडक्ट के मेन फीचर्स और बेनिफिट्स को शॉर्ट और क्लियर वे में समझाते, बताते और एक्सप्लेन करते हैं। ये कस्टमर्स को क्विकली प्रोडक्ट की हाइलाइट्स देखने के लिए काफी मदद करते हैं और इससे एक नजर में पूरे हाइलाइट्स जो है वो कस्टमर देख सकता है। हमें हर बुलेट पॉइंट में यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक वाटर बॉटल बेच रहे हैं तो उसके बुलेट पॉइंट्स में BPA फ्री मटेरियल, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। कीप्स ड्रिंक कोल्ड फॉर 24 आवर्स और लीक प्रूफ डिजाइन जैसे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं और उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। तो देखिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रोडक्ट के सभी एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, दिखने चाहिए। इसमें प्रोडक्ट का यूज कैसे होता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कैसे वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये सब कुछ इंक्लूड होना बेहद जरूरी है। यहाँ आप अच्छी फॉर्मेटिंग और HTML टैग्स का यूज करें रीडेबिलिटी के लिए, ताकि अच्छी रीडेबिलिटी आए। आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बोल्ड टेक्स्ट और बुलेट पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं, ताकि डिस्क्रिप्शन इजीली रीडेबल हो और स्क्रॉलेबल भी बने और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम सारी हाईलाइट हो सके, ताकि एक नज़र में ही पता चल सके कि क्या इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में यूज होने वाले कीवर्ड्स की। तो यहाँ सबसे पहले है बैकएंड सर्च टर्म्स। बैकएंड सर्च टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजन के सर्च इंजन को ये बताती है कि आपका प्रोडक्ट किन किन कीवर्ड से रिलेटेड है। आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स का यूज करके बैकएंड सर्च टर्म्स फिल करनी चाहिए, ताकि अमेजन के एल्गोरिदम को समझ में आ सके कौन सी चीजें कीवर्ड्स हैं। फिर है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक और डिटेल्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट नॉइस कैंसलिंग वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स, ये एक पूरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है।
ये कीवर्ड्स आपको टारगेटेड ट्रैफिक, बहुत ही स्पेसिफिक ट्रैफिक तक ले जा सकते हैं और स्पेसिफिकली आपका प्रोडक्ट सर्च जो कर रहे हैं उन लोगों तक आपको पहुंचा सकते हैं। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए। अब बात करते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजन यानी कि FBA के बारे में। FBA एक ऐसा सर्विस है जो आपके प्रोडक्ट को अमेजन के वेयरहाउसेज में स्टोर करता है और कहीं ना कहीं वहाँ से डिलीवर भी करता है। एंड इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइम एलिजिबिलिटी। अमेजन प्राइम FBA प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अमेजन प्राइम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और प्राइम मेंबर्स फास्ट और फ्री शिपिंग प्रेफर करते हैं। इसलिए प्राइम एलिजिबिलिटी से आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा विजिबिलिटी और सेल्स मिल जाती है और आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बिकने लगते हैं। सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपकी सेल्स पे पड़ता है। सेकंड, फास्टर डिलीवरी। फास्ट और रिलायबल डिलीवरी, अमेजन के फुलफिलमेंट सेंटर से फास्ट और रिलायबल डिलीवरी होती है और कस्टमर्स फास्ट डिलीवरी ही प्रेफर करते हैं। इसलिए फास्टर डिलीवरी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कहीं ना कहीं रिपीट परचेजेस बढ़ती है और ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। थर्ड है कस्टमर सर्विस। अमेजन कस्टमर सर्विस का FBA का एक और बेनिफिट ये है कि अमेजन आपके प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर सर्विस और रिटर्न्स हैंडल करता है। इससे आपको कस्टमर क्वेरीज और रिटर्न्स मैनेज करने की टेंशन नहीं होती, वो अमेजन खुद ले लेता है और आप अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं, पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। चौथा है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट वो होता है जब FBA का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ऑर्डर्स फुलफिल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके मल्टीपल सेल्स चैनल्स हैं तो FBA इन सब को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है और वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। फिफ्थ है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट्स। बल्क परचेजेस में शिपिंग और वेयरहाउस आपको कॉस्ट बेनिफिट्स देते हैं। FBA का यूज़ अगर आप करते हैं तो आपके वेयरहाउसिंग और शिपिंग कॉस्ट को इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप सबको यूज़ करने चाहिए और लेने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्गोरिथम्स ऑफ अमेजन। अमेजन के एल्गोरिथम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स में कहाँ शो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए, जहां सबसे पहले है सेल्स वेलोसिटी, सेल्स स्पीड। आपके प्रोडक्ट की सेल्स स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा सेल्स उतनी हाई रैंकिंग। अगर आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली सेल हो रहा है तो अमेजन के एल्गोरिथम्स उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनको ऊपर से ऊपर रैंक करवाते हैं। फिर है कस्टमर रिव्यूज़। पॉजिटिव रिव्यूज़ और रेटिंग्स बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रिव्यूज़ और रेटिंग्स से प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो बढ़ती है, इम्प्रूव होती है और आपको अपने कस्टमर्स से फीडबैक और रिव्यूज़ लेने चाहिए। पॉजिटिव रिव्यूज़ से न्यू कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है और रैंकिंग्स जो है वो इम्प्रूव होती है, आपका प्रोडक्ट और ऊपर लिस्ट करने लगता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइसिंग। ये बहुत कम्पिटिटिव होनी चाहिए। कम्पिटिटिव प्राइसेस रखें। अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो आपको बाय बॉक्स मिलना मुश्किल हो जाता है। बाय बॉक्स वो होता है जहां से कस्टमर डायरेक्टली ऐड टू कार्ट या बाय नाउ कर सकते हैं। कम्पिटिटिव प्राइसिंग से आप बाय बॉक्स जीत सकते हैं और अगर ये मिल जाता है तो आपकी सेल्स खुद ब खुद बढ़ सकती है। इसके बाद है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। सही कीवर्ड्स का यूज़ करें ताकि आपका प्रोडक्ट ईजिली सर्चेबल हो, रीचेबल हो। कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बैकएंड सर्च टर्म्स में होने ही चाहिए। रेगुलर कीवर्ड्स को एनालाइज और अपडेट करते रहना चाहिए। ये बेहद हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी। देखिए, स्टॉक आउट ना होने दें, बिल्कुल भी स्टॉक आउट ना होने दें। अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है। कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी